एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शुआंग शियोन को कॉल करती है अपने डैड के बारे में बताने के लिए, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। शियोन उस वक्त कॉल पर होता है और शुआंग का फोन नीचे गिरा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए वो टियान और शीलांग को छोड़कर फटाफट से वहाँ से निकल जाता है और शुआंग को कॉल करता है तो उसका फोन रिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर शेंटोंग आती है जो कि उसका फोन लेकर शियोन से बात करती है। वो बोलती है कि शुआंग तो अपने डैड को ढूंढने के लिए आई थी और शायद उनको ढूंढते ढूंढते उसका फोन यहीं पर गिर गया होगा। तो शियोन उसे हॉस्पिटल की एक फोटो सेंड करने के लिए बोलता है। जैसे ही शेंटोंग उसे फोटो भेजती है, शियोन टेलीपोर्ट होकर फटाफट से यहाँ पर आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि शुआंग और डैड दोनों यहाँ पर नहीं है, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। अब शियोन काफी सारी जगह पर टेलीपोर्ट होकर शुआंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ हम शुआंग और उसके डैड को ताइचैंग की ग्रेव के पास देखते हैं, जहाँ पर जांग ने उनको बांध कर रखा हुआ था। वो शुआंग से उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो डैड बोलते हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन जांग को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो बोलता है कि अगर वो मर चुकी है तो वहाँ पर उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली थी। वो यहाँ पर बता देता है कि उसने शुआंग को मारने के लिए उसकी ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था, लेकिन उससे वो कितनी जल्दी रिकवर हो गई, जिसका मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई हीलर तो जरूर है। पर वो लोग उसे नहीं बता रहे होते, तो जांग उन पर तेल डालने लग जाता है ताकि वो उन्हें जलाकर मार सके। पर शुआंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर शियोन वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसकी हियरिंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से वो यहाँ पर पहुंच पाया। अब जांग इन लोगों को आग लगाने वाला था, तभी शियोन बीच में आ जाता है। अब जैसे वो जांग को टच करता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं, जिससे कि उसे काफी अजीब फील हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर जियानबाई भी आ जाती है, जो कि जांग को रोकने लग जाती है। इस सब के बीच शियोन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स के साथ एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जब वो लोग एक पेंटिंग खरीद कर टियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। उसी वक्त फर्स्ट टाइम शियोन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था और वो उस पेंटिंग की जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, जो कि शुआंग का घर था। पर पावर इस्तेमाल करने का पेन वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तभी डॉक्टर शू वहाँ पर आकर उसे हील करती है और अपने घर में लेकर जाती है। पर घर में आते ही डॉक्टर शू की हालत काफी खराब हो जाती है। वो पानी गर्म करने के लिए जैसे ही गैस ऑन करती है, तभी वहाँ पर आग लग जाती है और डॉक्टर शू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। उस टाइम यहाँ पर शुआंग भी मौजूद थी, जो ये देखकर अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। तभी वहाँ पर ताइचैंग आता है, जो कि सब जगह पर आग लगते हुए देखकर शुआंग और शियोन को यहाँ से बाहर निकलता है। पर तब तक डॉक्टर शो की मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी पार्टिकल्स बनकर हवा में मिल जाती। जो सब कुछ देखने के बाद शियोन होश में आ जाता है। वो बोलता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। फिर वो सभी लोगों को बताने लग जाता है कि कैसे उस वक्त अपनी पावर को पहली बार यूज करने के बाद उसकी बॉडी इतनी दर्द को झेल नहीं पाई थी और वो मरने ही वाला था, लेकिन डॉक्टर शू ने आकर उसे बचाया। पर उसको बचाने के बाद वो खुद मर गई। तभी वहाँ पर जैंग की भाई ने आकर शुआंग और शियोन को बचाया, लेकिन जब वो डॉक्टर शू को बचाने गया तब तक उसकी बॉडी ऐश बनकर हवा में उड़ गई थी, जिसके बाद वो बाहर ही नहीं आया और वहीं जलकर मारा गया। पर जैंग को अब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब शुआंग के डैड बोलते हैं कि जब एक हीलर की मौत होती है तो उसकी बॉडी एनर्जी बनकर हवा में मिल जाती है। उस दिन जब मैं घर आया तो ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। वो ये भी बताता है कि शू ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही बीमारियों को ठीक कर सकती थी और वो ऐसी डिजीज को क्योर नहीं कर सकती जैसे कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को थी, क्योंकि ये डिजीज इनक्योरेबल होती है। इस सब के बाद मैं शुआंग को लेकर छुप गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाकी सब लोगों को ये पता चले कि वो भी एक हीलर है, और मैंने शू की डेथ के बारे में भी सभी से छुपाया। लेकिन जैंग को अब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसे जियानबाई बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो एक आग की लकड़ी शुआंग की तरफ फेंक देता है, जो देखकर शियोन फटाफट से उनकी तरफ भागता है और उन्हें टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाता है। जियानबाई अब यहाँ पर जैंग को बोलती है कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक दिन बदल जाओगे, लेकिन तुम तो इस हद तक गिर गए कि अब तुम लोगों को मारना भी चाहते हो, और अगर तुम्हें यही करना है तो इस सब की शुरुआत मुझसे होगी। ये बोलकर वो अपने ऊपर ही ऑयल डाल लेती है ताकि वो सबसे पहले खुद को जलाए, लेकिन जैंग उसे रोककर हक कर लेता है, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया था कि ऐसे नफरत करने से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगली सुबह हम शुआंग को देखते हैं, जिसे जब होश आता है तो शियोन उसके सामने था। तो वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। शियोन कहता है कि मैं उस हर जगह पर गया था जहाँ पर तुम हो सकती थी। ये सुनकर शुआंग बोलती है कि इतना टेलीपोर्ट करने की वजह से तुम्हें भी तकलीफ हुई होगी ना, पर वो मना कर देता है और उसे एप्पल खाने के लिए देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर अब चिनरान से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी लोग उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हुए थे। अब क्योंकि यहाँ पर शियोन और कुनलान का गिफ्ट एक जैसा था, तो इन दोनों के बीच में फिर से एक छोटी सी कोल्ड वॉर हो जाती है। गिफ्ट एक्सचेंज करने के बाद टियान यहाँ पर अपना बनाया हुआ स्कार्फ कुनलान को देती है, जो देखकर शिरान बोलता है कि ये तो कितना गंदा स्कार्फ है। जो सुनकर टियान अपना स्कार्फ वापस लेने लग जाती है, पर कुनलान उसे लेकर पहन लेता है, क्योंकि शिलांग ने उसे बता दिया था कि ये स्कार्फ टियान ने अपने हाथ से बनाया है। इसी बीच शियोन शुआंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो टियान बताती है कि वो वान टियान को लेने के लिए गई है।
इधर शुआंग वांटियान को थैंक्स बोलती है, उसने ऑफिस में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसके लिए और वो इतना आगे आ पाई। तभी वहाँ पर शिवन आता है जो शुआंग से पूछता है कि तुम्हारे डैड क्यों नहीं आए। तो बताती है कि इतने सालों बाद आज डैड को सच्चाई पता चली है, तो इसीलिए वो थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहते हैं ताकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके और अब वो भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। जो सुनकर शिवन खुश होता है। अब सभी लोग साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर वांटियान क्योंकि अब कंपनी की पॉज थी इसीलिए काम की वजह से उसे जाना पड़ता है, तो शुआंग उसे छोड़ने के लिए जाती है। तभी शेंटोंग भी बाहर की तरफ जाती है तो शिवन उससे बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो बोलता है जैसे वो चिरान का इतना ख्याल रखती है वैसे वो टियान का ख्याल रखता है और वो भी चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। वो उसे इनडायरेक्टली ये सब इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो टियान को बचा ले, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक हीलर है। तभी वहाँ पर कुनलान भी आ जाता है, तो शेंटोंग इन दोनों को बता देती है कि मैं हीलर नहीं हूँ, मैं एक टैलेंटेड हूँ और मेरे पास ऐसी पावर्स है जिससे लोग टेम्परेरीली अपना पेन भूल जाते हैं। जो सुनकर इन दोनों को लगता है कि इसे शुआंग की जरूरत है क्योंकि वो एक हीलर है, इसीलिए उसने उससे दोस्ती की। तो ये दोनों शुआंग के पास जाकर उसे शेंटोंग से दूर रहने के लिए कहते हैं कि कहीं वो इसका फायदा ना उठाए, लेकिन शुआंग बोलती है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती और उसे बात करने के लिए चली जाती है। तो शिवन भी उसके पीछे जाता है। अब कुनलान भी यहाँ पर उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन टियान उसे रोक लेती है, तो शुआंग को ही देखे जा रहा था, जो देखकर टियान थोड़ी सी सैड हो जाती है और ये चीज शिलांग भी नोटिस कर लेता है। शुआंग अब जैसे ही चिरान के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि शेंटोंग अपने घर गई है, इसीलिए शुआंग यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम शिवन को शेंटोंग के साथ उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में उसे बताने लग जाती है कि कैसे जब वो पैदा हुई थी तब उसकी मॉम को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था, जो जानकर सारे डॉक्टर्स भी काफ़ी हैरान थे। ऐसे ही स्कूल में जब उसकी एक फ्रेंड फेल हो गई थी तब जैसे उसने उसे हक किया तो उसका पेन काफ़ी कम हो गया था। जिस सब चीज़ों से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिन लोग के आसपास रहती हूँ उनका पेन काफ़ी कम हो जाता है, पर वो सभी लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, इसीलिए वो लोग मेरे साथ थे। और मुझे असली प्यार का एहसास तब हुआ जब मैं अपने बॉयफ्रेंड येमिन से मिली। वो शिवन को यहाँ पर उसकी फ़ोटो भी दिखाती है, जहाँ में फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि एक दिन जब शेंटोंग बीच की साइड पर होती है तभी येमिन वहाँ पर आकर उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे हाई स्कूल से पसंद करता है और उसे डेट करना चाहता है, जो सुनकर शेंटोंग भी मान जाती है। ये दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश भी थे। पर एक दिन जहाँ पर ये लोग मिले थे वहीं पर येमिन की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था और शेंटोंग के साथ में रहकर उसे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ था, जिस वजह से उसे पता भी नहीं चला और बिना पेन के उसकी मौत हो गई। उसकी डेथ के बाद से ही शेंटोंग हॉस्पिटल में वॉलंटियर करने लग गई थी, जिस बीच वो चिरान से मिले जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम थी। वो बोलती है कि उसके साथ रहकर मैं अपना गिल्ट कम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास भी कम टाइम बचा है। ये बोलकर वो जैसे ही उठकर जाती है तो हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। इसके बाद शेंटोंग कुनलान से मिलती है, जहाँ पर वो उसे एक एग्रीमेंट दिखाती है जिसके अकॉर्डिंग उसने अपना हार्ट चिनरान को डोनेट कर दिया था। जो देखकर कुनलान उसे समझाने का ट्राई करता है, पर वो बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए सबसे अच्छा डिसीजन यही होगा और मैं शुआंग को भी परेशान नहीं करना चाहती। जो देखकर कुनलान काफ़ी सैड होता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसने शेंटोंग को गलत समझ लिया था। अब अगले दिन जब शुआंग हॉस्पिटल में आती है शेंटोंग को ढूंढने के लिए, तभी वहाँ पर कुनलान उसे एक लेटर देता है जिसमें शेंटोंग ने उसके लिए सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वो उसे ये भी बताती है कि उसने शिवन को टेस्ट किया था और वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। उसने ये भी लिखा हुआ था कि मैं तुमसे फेस टू फेस मिलकर गुड बाय नहीं बोल पाई क्योंकि मैं इमोशनल होकर नहीं जाना चाहती थी और अब मैं अपने लवर के पास हेवन में जा रही हूँ। जो लेटर पढ़ने के बाद शुआंग बहुत ज़्यादा रोती है। इसी बीच हम शेंटोंग को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखते हैं। इसके बाद हम टियान और शिलांग को देखते हैं जो कि चिनरान और बाकी सभी लोगों का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर वान टियान भी आ जाती है, जिस बीच टियान के हाथ से गलती से चिनरान का फेवरेट कप टूट जाता है तो वो उसे किस तरीके से ठीक करके दे देता है। तभी वहाँ पर कुनलान आता है तो वो उसे शेंटोंग के बारे में पूछती है, तो वो उन्हें भी एक लेटर देता है जिसे पढ़कर इन लोगों को पता चलता है कि शेंटोंग अब नहीं रही और उसने मरने से पहले अपना हार्ट चिरान को दे दिया। जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो ऐसा डिसीजन ले। इसके बाद शिवन और शुआंग शेंटोंग के लिए प्रेयर करने के लिए जाते हैं। सर्जरी के बाद अब हम चिरान को देखते हैं जो कि मेडिसिन नहीं ले रहा था क्योंकि उसे शेंटोंग से मिलना था, लेकिन अब तो वो नहीं रही थी, जो बात उसे नहीं पता थी। तो शुआंग वहाँ पर आकर उसे समझाती है कि शेंटोंग तुम्हारे दिल में और वो हमेशा रहेगी। फिर वो उसे किस तरीके से दवाई खाने के लिए मनाती है और खुद भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सीन अब कुनलान पर आता है जो कि उस रूम को देख रहा था जहाँ पर वो शुआंग के साथ रहता था, पर अब सब कुछ चेंज हो गया था, इसलिए वो उसके साथ बिताई हुई सारी अच्छी मेमोरीज को याद करता है और ये बात एक्सेप्ट करके अब आगे मूव ऑन कर जाता है कि शुआंग शिवन के साथ खुश है। इसी बीच हम शुआंग को शिवन के साथ देखते हैं जहाँ पर दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और बहुत ही मस्ती भी करते हैं। सीन अब यहाँ से टियान पर आता है जो एक सपना देखती है कि शुआंग के डैड शिवन को शुआंग से मिलने नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि शिवन की वजह से उनकी वाइफ की डेथ हुई और वो भी टियान को ठीक करने में शुआंग का इस्तेमाल करेगा।
तभी टियान की आँख खुल जाती है और इससे पहले उसे कुछ समझ में आता कि वो क्या करे, तभी उसे कुनलान का मैसेज आता है। फिर हम इन दोनों को एक साथ में देखते हैं, जिन्हें इस तरह देखकर शीलांग अपसेट हो रहा था। जिस बीच टियान कुनलान से कैंडी का फ्लेवर चूज करने के लिए बोलती है तो वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बोलता है, तो वो उसी फ्लेवर की कैंडी खा लेती है और कुनलान के चीक्स पर किस करती है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो टियान बोलती है कि अब से जब भी तुम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की टॉफी खाओगे ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। जो सब देखकर शीलांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर टियान के लिए वो ये सब सह लेता है। टियान अब कुनलान को एक जगह पर ले जाने लगती है, जो देखकर शीलांग सोचता है कि ये बंदा कितना लकी है यार, और इन दोनों को जाते हुए घूरने लगता है। फिर हम कुनलान और टियान को एक पहाड़ी पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों बैठे हुए थे। यहाँ पर टियान बोलती है कि अब उसे डेथ का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है। पर कुनलान बोलता है कि वो ऐसे बार बार डेथ के बारे में बात ना करे और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, जो सुनकर टियान और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर टियान कुनलान को अपने साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो मान जाता है, क्योंकि टियान ने सपना देखा था कि वो कुनलान के साथ पैराग्लाइडिंग कर रही थी। दोनों फिर साथ में पैराग्लाइडिंग करते और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद टियान उसे सी साइड पर लेकर जाती है, जहाँ पर टियान काफी ज्यादा सैड थी। वो कुनलान से उसे हक करने की परमिशन मांगती है और उसे हक करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है, जहाँ कुनलान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तभी टियान उसे हमेशा के लिए बाय बोलकर जाने लगती है। वो बोलती है कि मैं आपसे तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चाहते हुए वो काफी ज्यादा रो रही थी और कुनलान उसे देख रहा था। इसके बाद हम शुआंग को देखते हैं, जो कि उसी घर में थी जहाँ पर वो और कुनलान साथ में रहा करते थे। यहाँ पर कुनलान ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ था और साथ में प्रोटेक्टर का रिंग भी था। उस लेटर को जब शुआंग पढ़ती है तो उसमें कुनलान ने लिखा हुआ था कि मेरी ड्यूटी ये थी कि तुम्हारा ध्यान रखना, पर बाद में मैं तुम्हारे लिए फील करने लग गया, जो कि मेरी गलती है। पर अब मैं ये सब छोड़कर दूर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए शियोन है, जो कि हमेशा तुम्हारा साथ देगा, इसलिए तुम दोनों हमेशा खुश रहना। जो देखकर शुआंग इमोशनल हो जाती है और वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को देखकर कुनलान को याद करने लगती है। फिर अपने रेस्टोरेंट के ओनर के पास होती है, जहाँ पर वो उसे कुनलान की फ्लैट की चाबी देता है और बोलता है कि जाने से पहले वो ये फ्लैट तुम्हारे नाम कर गया। जो देखकर शुआंग काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। बाद में फिर उसे शियोन मिलने के लिए आता है, जो बोलता है कि वैसे तो मेरा कुनलान के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं था, पर वो ऐसे बिना बताए क्यों चला गया, और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में होती, जिस बात का शुआंग के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो शियोन कहता है कि मैं तो तुम्हारी लाइफ में एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, जिसे कोई भी आकर रिप्लेस कर देगा। लेकिन शुआंग बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरी लाइफ से कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो सुनकर वो उसे हक कर लेता है। यहाँ से फिर हम टियान को देखते हैं, जो कि स्केच बना रही थी, जहाँ वो एक आखिरी बार शियोन की लाइफ को देखना चाहती थी कि उसके जाने के बाद वो कैसी लाइफ जिएगा। पर वो शियोन को सपने में काफी ज्यादा बुरी हालत में देखती है, जो कि काफी सैड भी था। जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। अब वो दोबारा से उसकी लाइफ में देखने की कोशिश करती है, पर तभी वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम शीलांग को देखते हैं, जो कि टियान के लिए गिफ्ट लेकर आता है, पर जैसे वो घर के अंदर आता है तो टियान वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। जो देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है और शियोन को फोन लगाता है, लेकिन शियोन शुआंग को प्रपोज करने के लिए बीच पर लेकर गया था, जहाँ पर वो उसका फोन नहीं उठा पा रहा था। इसीलिए अब शीलांग फटाफट से टियान को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लग जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शियोन शुआंग को अपनी दिल की सारी फीलिंग्स बता देता है कि कैसे वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, और फिर वो आखिर में उसे प्रपोज कर देता है फायरवर्क्स के साथ। जो देखकर शुआंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। फिर दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। इधर शीलांग जब टियान को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में टियान के मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती। जो देखकर शीलांग काफी घबरा जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन टियान बोलती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने सपने में अपनी डेथ को देखा था। वो उसे ये सारी चीजें शियोन को बताने से मना करती है और बोलती है कि तुम उसे ये कहना कि तुम मुझे कहीं पर घुमाने के लिए लेकर गए हो। जो सुनकर शीलांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी टियान बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो ये सब करना ही पड़ेगा। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पर फिर वो टियान की बात मानकर उसे यहाँ से ले जाता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा इमोशनल था। सीन अब शियोन पर आता है, जो जैसे ही घर आकर टियान को ढूंढता है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। जो देखकर वो घबरा जाता है और शीलांग को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन भी वहीं पर रखा हुआ था। तभी वो वहाँ पर रखी हुई टियान की डायरी को देखता है और काफी परेशान होने लग जाता है। फिर वो सीधा शुआंग को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, इसलिए वो उसके घर पर जाता है, जहाँ रास्ते में उसे शुआंग की डैड मिल जाते हैं। तो वो उनसे शुआंग के बारे में पूछता है, पर वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। शियोन अब यहाँ पर उन्हें काफी परेशान होकर बताता है कि मेरी बहन खतरे में और मैं चाहता हूँ कि शुआंग उसकी मदद करे। आप चिंता मत करो, मैं शुआंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर वो उसे शुआंग से मिलने नहीं देते। वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से
से मेरी वाइफ की जान गई और अब के तुम मेरी बेटी शुआंग को भी मुझसे छीनना चाहते हो। ये बोलकर वो उसे धक्का दे देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर शुआंग ने तुम्हारी बहन की मदद की तो वो मर जाएगी, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? जो सुनकर शियोन के समझ में भी अब नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप सैड होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ से अब हम शुआंग को देखते हैं जो कि एक स्टोर में थी। वो शियोन को मैसेज करके बोलती है कि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो बताओ क्या हुआ। लेकिन जब उसे उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो खुद ही उसके घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर शियोन तो नहीं था, पर उसे यहाँ पर टियान की डायरी मिल जाती है जिसमें टियान ने सारी बातें लिखी हुई थी कि कैसे जब मैं 6 साल की बच्ची थी तब मैंने पहली बार ये प्रेडिक्ट किया कि मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद से मुझे शियोन ने संभाला जो कि टीनेज में एक एडल्ट की तरह बिहेव करने लग गया था। वो इतने सालों से मेरे लिए एक हीलर ढूंढ रहा था ताकि मैं ठीक हो सकूं, जिस वजह से मुझे कभी कभी अपनी एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन होती तो शियोन को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन मैं अपनी इन एबिलिटीज के लिए थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं कुनलान से मिल पाई और शियोन भी शुआंग से मिल पाया। शुआंग से मिलने के बाद शियोन काफी बदल गया, वो अब खुश रहने लगा था और काफी सॉफ्ट भी हो गया था। पर क्योंकि शुआंग एक हीलर है तो अगर वो मुझे बचाएगी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए अब शियोन की लाइफ में मेरे और शुआंग में से कोई एक ही रह सकता था। इसीलिए अब मैंने अब जाने का डिसाइड कर लिया है और अब मैं डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जो पढ़कर शुआंग को टियान के लिए काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में था। वहाँ पर वो शुआंग के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज को याद करता है कि कैसे वो शुआंग से मिला था और धीरे धीरे वो उसकी लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट पर्सन बन गई। ये सब सोचकर वो उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद करता है और सोच रहा होता है कि वो टियान के लिए शुआंग की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी लवर तो मिल गई थी लेकिन उसकी बहन इस दुनिया से जा रही थी। फिर हम शुआंग को देखते हैं जहाँ उसके डैड ने उसे शियोन और टियान के बारे में बता दिया था। वो बोलते हैं कि हम फेट को चेंज नहीं कर सकते और हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। पर शुआंग यहाँ पर काफी ज्यादा सैड थी। वो अब कुछ टाइम तक शियोन से ना मिलने का डिसाइड करती है, क्योंकि जब भी उसे शियोन देखेगा तो उसे टियान की याद आएगी, जिससे वो सैड हो जाएगा, जो चीज शुआंग नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। शुआंग शियोन के घर भी जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो काफी महीनों तक ऐसे उसके घर के बाहर इंतजार करती है, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आता। फिर हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन अकेले किसी रिमोट एरिया में रह रहा था और अकेले अपनी लाइफ बिताकर शिलांग और टियान के बारे में सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। तभी उसे एक पार्सल आता है और जब वो खाना खाते हुए उसे खोलता है तो उसमें टियान और शिलांग के वेडिंग फोटोज थे, जिसमें लिखा हुआ था कि वो दोनों साथ में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं, जिन्हें एक साथ देखकर शियोन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। यहाँ से फिर हम शुआंग को देखते हैं जो कि गैलरी में पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर शियोन आता है जो कि शुआंग को बुलाता है, तो शुआंग उसे देखकर पहले तो एक थप्पड़ मारती है और फिर वापस से घूम जाती है। लेकिन जब वो उसे फिर से बुलाता है तभी शुआंग रोते हुए उसे गले लगा लेती है और मारने भी लगती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर शुआंग की डैड भी थे जो कि इन दोनों को एक साथ देखकर स्माइल करते हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद अब दोनों फिर से एक साथ हो गए थे। इसके बाद हम शुआंग को वान टियान के साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे चिरान के बारे में बताती हैं कि वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तुम उसकी चिंता मत करना। यहाँ पर ये लोग कुनलान के बारे में भी बात करते हैं, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। इसके बाद हम शुआंग और शियोन को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इसके बाद हम शिलांग को देखते हैं जो कि अपनी और टियान की फोटोज को साथ में एडिट कर रहा था और साथ ही वो एक लेटर भी लिख रहा होता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वो लेटर और फोटोज उसने ही भेजे थे, क्योंकि टियान तो अब नहीं रही थी। पर क्योंकि टियान की विश थी कि उसके जाने के बाद उसका भाई शुआंग के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे, इसलिए वो उसे अपनी और टियान की फेक ट्रैवल फोटोज भेज रहा था, ताकि उसे ये लगे कि जितनी भी जिंदगी टियान की बची है वो उसे अच्छे से शिलांग के साथ स्पेंड कर रही है, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। और इस सब में उसके साथ कुनलान भी दे रहा था, क्योंकि वो भी टियान को बाद में पसंद करने लगा था और वो भी चाहता था कि उसकी आखिरी विश पूरी हो। यहाँ से अब हम जांग को देखते हैं जो कि अब मूव ऑन कर चुका था। उसने सारी बुरी चीजें छोड़ दी थी और बुद्धा के टेम्पल में जाके प्रेयर करता है। आखिर में हम वान टियान को देखते हैं जो जब ऑफिस में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय आता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शियोन की तरह लग रहा था, यानी कि उसे भी अब एक होप मिल गई थी अपनी नई लव स्टोरी स्टार्ट करने की। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।